नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है ना? मजा आ रहा होगा क्योंकि 5 मिनट में आपको 5 कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो कितना मजा आ जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एक कॉपी पे अलग से सारा कॉन्सेप्ट एक जगह रहेगा, रिवीजन करना आसान हो जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, खाना खाते खाते भी देख रहे हो, तो सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। मतलब हर तरह से मजे ही मजे हैं, है ना? तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जम के कर दो, ठीक है ना? आ जाओ, पहला कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया। इसमें आपका एक ई वाला कॉन्सेप्ट आप पीछे वाले लेक्चर में भी देखे होंगे। वहां पे नया भाव निकाले थे, यहाँ पे पुराना भाव। ये कॉन्सेप्ट अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसीलिए 2 बार हम लेके आए हैं। 10% महंगा हो रहा है ना, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब मूल्य जो है वो 10 से बढ़ के कितना हो गया? मूल्य जो है 10 से बढ़ के 11 हो गया। अगर मूल्य 10 से बढ़ के 11 हुआ तो खपत कितना हो जाएगा? खपत 11 से कम होकर के 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। और क्वेश्चन कह रहा है 2 kg की कमी हुई, मतलब इस 1 का मान 2 हो जाएगा। अब इस 1 का मान अगर 2 है और पुराना भाव पूछा है ना, तो हम पुराना खपत निकालेंगे। 11 का मान कितना हो जाएगा? 22 kg हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो 22 kg खपत है और खर्च कितना है? 440 रुपया। तो 440 रुपया खर्च है और 22 kg खपत है, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। किधर है? ऑप्शन बी में है। बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फटाफट आ जाओ, क्योंकि देर नहीं करना है। देर करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हमेशा आप किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो 80% का लाभ होगा। 80% का लाभ होगा तो 80 का 80 कितना हो जाएगा? 64 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे 144 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, 24 रुपया नहीं होगा। 60 का 60% 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे 36, तो 96 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 96 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे 30 का 30% हो जाएगा, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस करोगे तो 39 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। और 20 का अगर 20% 4 प्लस करोगे तो 24 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपया। मतलब यही आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रॉफिट। वैसे ही जितना क्रय मूल्य उतना ही लॉस कह देगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 आंसर निकल के आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसमें 2 आंसर निकल के आएगा। तो पहला बात कि जब भी 2 आंसर निकल के आएगा, वो दोनों का सम जो होगा 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों। चेक कर लो, अगर 40 रुपया का सम, 40 रुपए में खरीदा है और 40 रुपए% का नुकसान होगा, तो इसमें 40% घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 रुपया आ जाएगा। तो 24 रुपए में बेचेगा। और अगर 60 रुपए में खरीदा है और 60% का नुकसान होगा, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 36। तो 24 रुपया आ जाएगा। तो देख लो, 24 रुपया विक्रय मूल्य है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप चेक कर सकते हो। अगर चेक करना है तो 30 रुपया में खरीदा है और 30 रुपए का नुकसान होगा, 30% का, तो इसका 9 रुपए का नुकसान होगा ना, तो 21 रुपए में बेचना चाहिए था। बेच रहा है 24 रुपए में, बात नहीं बनेगा। आगे आ जाओ। कह रहे एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 850 ग्राम का प्रयोग करता है। चावल को उसके 5 kg चावल बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? पहला बात कि यहाँ पे 5 kg रहे, चाहे 50 kg रहे, चाहे 5 क्विंटल रहे, परसेंटेज कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 kg पे निकाल लो, बात खत्म करो। यहाँ पे दे कितना रहा है? 850 ग्राम 1 kg के जगह पे। तो चुड़ा कितना रहा है? 1000 ग्राम में 850 ग्राम दे रहा है, तो 150 ग्राम चोरी कर रहा है। कितने पे? 850 ग्राम पे। और क्या करेंगे? गुना में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से 17 बार में और 5 से 3 बार में, मतलब 300 बटे में 17 आ जाएगा। 300 बटे 17। ठीक है, यहाँ पे कर दो। 17 दूर से 1 बार में हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 13। 130 हो जाएगा ना। तो 17 बटू कितना हो जाएगा? 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 7 119, 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। 17.65 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट शानदार कॉन्सेप्ट है। आप नया देख रहे होंगे, मजा आ जाएगा इसको करके। कह रहा है खरीदते समय और बेचते समय, दोनों समय कितना? 9% का धोखा दे रहा है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप ही जानते हो ना कि एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100 कर देना है। तो 9
प्लस में 9 और प्लस का 9 गुना में 9/100 हो जाएगा। तो 18.81% का धोखा दे रहा है। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी में। अगर यहीं पे कह दे कि खरीदते समय 9% और बेचते समय 10% का धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे 9 और 10 ले लेंगे आप। बात समझ में आए? तो एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप करेंगे। मजा आ गया ना? आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।